आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदाबंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए। कम ऑन एवरीवन, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। हमने फिर बिलीव आने वाले दिनों में फिलिपियों 2 में जो लिखा है वो पूरा होने वाला है। वहां पे लिखा गया है आने वाले दिनों में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कहेगी कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। आमेन। आई बिलीव आने वाले दिनों में कोई अगर किसी को कुछ होगा तो वो कहीं और नहीं ले जाके वो बोलेंगे अरे यीशु मसीह के भवन में चलो, वो चंगा करेगा। आमेन। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो हाँ और आमीन में पूरा होगा। हालेलुया। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 2-3 दिन पहले ब्रदर नानू के मतलब उनके डैडी के साथ जो हार्ट में जो इश्यू हुआ था, जो सारी चीज़ें हुई थी, तो सिस्टर ने फ़ोन किया और मैं मीटिंग में था, इसकी वजह से मैं उठा नहीं पाया, बट उन्होंने मेरे वाइफ को कॉल किए। एंड जब हम दुआ कर रहे थे, उन्होंने जब दुआ किया उन्होंने बता दिया कि इनको हार्ट अटैक है, कोई सिम्टम नहीं है। मैं जब घर पे आया वो मुझे बता रहे थे कोई सिम्टम नहीं है, लाइक वो सिर्फ एसिडिटी के वजह से हुआ, राइट। वो मुझे बता रहे थे, राइट, एसिडिटी की वजह से। और उन्होंने उनको कहा भी, और प्रभु इतना महान है, उनको कुछ हुआ भी नहीं और सिर्फ वो एसिडिटी का इश्यू था। हालेलुया। हमने फिर बिलीव परमेश्वर के साथ जो जुड़ा रहता है, हार्ट अटैक को अटैक आ जाता है। हेलो, हमने भी बिलीव परमेश्वर के साथ जो जुड़ा रहता है, कैंसर को कैंसर हो जाता है। हेलो, कम ऑन, कितने जन मेरे साथ है? आप गले मिलके क्यों बैठे हो? डोंट वरी, चीजों को रिलीज करना सीखो। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, नाहूम की किताब में लिखा गया, उसके एक आवाज से क्या होता है? पहाड़ क्या होता है? वो बोलता है अरे बाप रे, मुझे बनाने वाला ने बुलाया, मुझे तो अभी चुप होना पड़ेगा। एंड आपको पता है इंसान कब थरथराता है? जब उसको डर लगता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके साथ और हमारे साथ जो परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम, आपको पता है बाइबल बताती है कि उसके आज्ञा से तूफान थम जाता है। लाजरस मर गया था। मैं वचन में जाने से पहले, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट लेट मी टेल यू समथिंग। लाजरस, बोलो लाजरस कितना दिन हो गया? हाँ, चौथा दिन में प्रभु की एंट्री हुई। अक्सर परमेश्वर का एंट्री एंड टाइम में ही होता है, ताकि हम समझे कि संसार का कोई कार्य भी कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आज भी एक व्यक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। चौथा दिन में आके परमेश्वर खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? कहां खड़ा हो गया? गार्डन में बैठा था? कहां? कब्र के? आप लोग ऐसा बॉम्ब है क्या? आप इतना शांत क्यों है? डोंट वरी, सब चीज का इंतजाम है। जोर से बोले, सुनेंगे। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आके खड़ा हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से जो बॉडी में अगर जो बॉडी में अगर हार्ट अगर बीट नहीं हुआ, ओके, हार्ट अगर बीट नहीं हुआ, एक दिन के बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। डिकम्पोज को क्या बोलते हैं हिंदी में? सड़ना शुरू होता है। क्या होता है? सड़ना शुरू हो जाता है। 2 दिन में, प्रेज द लॉर्ड, तीसरे दिन में अरे ये आपका बेटा है, हाँ ठीक है, पर हेलो, चौथा दिन में चालू, सड़ गया था बॉडी क्या हो गया था? सड़ के साथ साथ गल भी गया था। ओके, वहां पे परमेश्वर खड़ा हो गया। रोया वहां पे? उसने बोला प्रभु कहां फंसा दिया? बोला उसने सिर्फ एक ही चीज कहा, लाजरस उठ। आपको पता है 4 दिन का जो सड़ा बॉडी में जान आ गया और वो व्यक्ति सामने से उठ के खड़ा हो गया। मृत्यु वापस आ गया। Why? Because यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथों में है। So that's why my dear friend, हमेशा whenever you come, जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, it doesn't matter आपका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है। But come, परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर डेड सिचुएशन को किस में बदलता है? डेड सिचुएशन को लाइफ में बदल देता है। जो डेड रहता है, बोलो डेड। बोलो, आप आंख को बंद करके बोलो, आज से मेरा हर एक डेड सिचुएशन लाइफ में बदल गया है। हालेलुया। आपके बिजनेस में आप बढ़ोतरी को देखोगे,
आपके काम में, आपके हेल्थ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप बढ़ोतरी को देखोगे। हालेलुया। अगर किसी को कोई प्रकार के रिपोर्ट्स ऊपर नीचे कोई बीमारी है, जैसे अरे बाबा मैं तेरे हिसाब से नहीं, मैं उसको अगर वहां पे अगर डॉक्टर आता तो बोलता अरे लिखो डेथ सर्टिफिकेट, 4 दिन हो गए, अरे बाबा तू क्या भेजा खा रहा है, राइट? 1 घंटे में कुछ नहीं होता है तो मैंने देखा है मेरे आंखों में, 1 घंटे में कुछ नहीं, हाँ डिक्लेयर कर दो, क्या डिक्लेयर कर, मर गया। बट वहां पे एक विश्वासी खड़ा है, नहीं 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 ये मरा नहीं है, अरे क्या, अरे हम पढ़े लिखे, अरे क्या बात कर रहा है, नहीं नहीं मरा नहीं है, वो दौड़ के जा रहा है, प्रभु मेरा मेरा मर गया, प्रभु आ रहा है, प्रभु ने वाला रिपोर्ट दिखा, लिखा है, लिखा परमेश्वर, कौन वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा रिपोर्ट दिखा, परमेश्वर ने कहा अरे क्या हो गया, परमेश्वर सिर्फ खड़ा होकर बोला लाजरस उठ के आ जा, लाजरस उठ गया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, आप सही जगह पर है, यू आर इन द राइट प्लेस। सो नेवर और एवर, कभी भी कोई भी चीज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के प्रेजेंस में आने से ना रोके। अगर कोई चीज रुकावटें बन रहा है, उसके जिंदगी में आप रुकावटें बन जाओ, बट आप प्रभु के भवन में और उसके साथ लगे रहना और प्रार्थना करना ना भूलें। जब आप नहीं करते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, वो चीजों को ना बोल के प्रभु के पीछे चलते हैं, हर एक चीजों को साइड करके प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर आपके डेड सिचुएशन को लाइफ में बदलता है। आमीन, हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार है? अपने पड़ोसी को देख के बोलो ये तो स्टार्टर था, ये क्या था? आमीन। अभी क्या खाएंगे? मेन कोर्स। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसको खुदावन यीशु मसीह खुल के तारीफ करें, खुल के तारीफ करें। आमीन, खुल के तारीफ करें। वाह, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। प्रेरितों के काम 9 उसका 1 से 4, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 1 to 4। कोई पढ़ेंगे? प्रेरितों के काम 9 उसका 1 से 4। हाँ, अब तक प्रभु के चेलों को हाँ ओके और घात करने की धुन में था। हाँ हाँ, महायाजक के पास गया। ओके, आगे। और उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर हाँ इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। ओके, कि क्या पुरुष क्या स्त्री हाँ हाँ जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर ओके यरूशलेम में ले आए। हाँ हाँ, आगे। हाँ तो एकाएक आकाश से हाँ उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आगे। और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वह भूमि पर गिर पड़ा। ओके, बस ध्यान से सुन, एवरीवन लुक एट मी। इफ यू सी दिस चैप्टर, ये चैप्टर का अगर आप देखोगे, यहां पे पौलुस का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर मतलब सामना सामने। If you see after the ascension of Christ, यीशु मसीह का ऊपर उठा ले जाने के बाद परमेश्वर के जितने सारे भी चेले लोग थे, जितने सारे भी उसके शागिर्द लोग थे, उन्होंने परमेश्वर ने जो कार्य दिया था उसको ले जाकर उसको कार्य करना शुरू कर दिया। प्रभु ने कौन सा कार्य दिया था? जाओ जगत में क्या बनाओ? केला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। और उनको मत्ती 28 लास्ट, कम ऑन, उसमें क्या लिखा है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और उनको कहो कि जगत के अंत तक। आप कोई बाइबल नहीं पढ़ता लग रहा है। क्या लिखा है? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। दिस वॉज द वर्क जो परमेश्वर ने अपने चेले लोगों को दिया था। और जब उन्होंने ये कार्य ले जाकर जब उनको होली स्पिरिट मिला, पवित्र आत्मा जब उनको मिली पेंटिकॉस्ट के दिन में, वो सारे लोग दूसरे दूसरे डायरेक्शन में गए, अलग अलग जगह में जाकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पिकनिक कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कम ऑन, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। वो गुड न्यूज को जाके लोगों को बता रहे थे। द गुड न्यूज नॉट ओनली इन स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस में ही नहीं, हर एक जगह में जाकर वो गुड न्यूज को प्रीच कर रहे थे। Wherever they went, जहां कहीं वो गए, वहां वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किए। नॉट ओनली दैट, उनका सिर्फ यही ड्यूटी नहीं था, वो ड्यूटी आज परमेश्वर ने आपको भी दिया है।
वो ड्यूटी आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपको दिया है, जितने लोगों को उद्धार, उनको भी ये ड्यूटी दिया गया है कि वो जाकर जगत के कोने कोने में जितने लोगों को वो जानते हैं, जितने जनों को वो जानते हैं, उनको जाकर क्या करें। यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु ने ये ड्यूटी खाली पास्टर को नहीं दिया है, आपको भी दिया है। कितने लोग अग्री करते मेरे बात में? परमेश्वर ने ये ड्यूटी आपको भी दिया है कि आप जाए और सुसमाचार प्रचार करें। वाओ। यू नो फ्रेंड्स, व्हाई वी शुड शेयर द गुड न्यूज। हमें क्यों वो गुड न्यूज को लोगों को शेयर करना चाहिए? इट इज बिकॉज एक पर्पस की वजह से। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, एक पर्पस। यू नो व्हाट, ये जो नर्क का दर्द है ना, इतना भयानक है, इतना पेनफुल है कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ गया। He was knowing the pain. वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया और वो खुद मर गया ताकि हम उस नरक के अग्निकुंड से होकर ना गुजरे, ताकि हम वो सारी चीजों से ना गुजरे, और परमेश्वर के लहू के द्वारा परमेश्वर हमें अनंत काल की जिंदगी दे सके। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आपको परमेश्वर ने छुआ, बट व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स? व्हाट अबाउट योर कोलीग्स? उस दोस्तों के बारे में क्या? उस लोगों के बारे में क्या जिसके साथ आप चाय पीते हैं, जिसके साथ आप कॉफी में जाते हैं? उन लोगों के बारे में क्या जिससे आप प्यार करते हैं? दैट इज व्हाई गुड न्यूज को प्रीच करना बहुत जरूरी है। और यहां पे अगर आप देखोगे, ऑफ कोर्स हमें किसी को फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है, ये तो मन बदलने वाला, हृदय बदलने वाला काम है। आप चलो सही तरीके से, आपके द्वारा आपके परिवार भी जानेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आई एम टेलिंग यू, थ्रू यू, आपके द्वारा, आपके वाइफ के द्वारा, आपके रिपोर्ट्स के द्वारा, आपका परिवार, आपके पीढ़ी यीशु मसीह को जानेंगे। ये सच बात है। हालेलुया। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, यहां पे हम जब वापस जाएंगे, द डिसाइपल्स लोगों ने जब प्रचार करना शुरू कर दिया, सभी लोग उनके बातों पर विश्वास किए। लॉट्स ऑफ पीपल, यू नो, बाइबल से 1000 के तादाद में लोग विश्वास करना शुरू कर दिए। 1000, क्योंकि उनको सत्य पता चल गया, और बाइबल बताती है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जब वो प्रचार करना शुरू कर दिए, प्रेरितों के काम 2:42 to 47, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम 2:42 to 47, कोई पढ़े? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने और रोटी तोड़ने, हाँ, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो जब उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया, तो वो लोग हर एक जन मिलके परमेश्वर का क्या कर रहे थे? कमान, परमेश्वर के बातों को सुन रहे थे, अपोस्टल के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ लगे हुए थे। ध्यान से सुने। एंड 46 क्या कहता है? 46, वे प्रतिदिन हाँ, मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन क्या करते थे? इकट्ठे होकर मंदिर में एकत्रित होते थे। इकट्ठे होकर। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते यू नो, बाइबल सेज दैट, बाइबल बताती है, ध्यान से सुने, बाइबल ये कहती है कि लाइक वो एवरी डे, बोलो एवरी डे, ऊंची आवाज बोलो, एवरी डे, एवरी डे वो टेंपल में मिलते थे। और उसके बाद एक उन लोगों ने आज इसके घर में, कल इसके घर में, ऐसे करते करते हर जगह में इकट्ठा हो। दे ओपन देयर हाउस, उन्होंने अपने घर को खोला कि सर आज मेरे घर में प्रार्थना होगा, सर आज मेरे घर में प्रार्थना होगा, सर। दे यूज्ड टू डू एवरी डे। ध्यान से सुनिए। और बाइबल यह भी बताती है कि वहां पे साइंस, वंडर और मिरेकल, वहां पे अद्भुत कार्य भी होना शुरू हो गया था। और 45 में क्या लिखा गया है? 45 में, वे अपनी अपनी संपत्ति, हाँ, सामान बेच-बेच कर वैसे वो अपने संपत्ति सामान को बेच बेच कर वो लेके आते थे प्रभु के भवन में। और वहां पे वो इस तरीके से कार्य होता था कि लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, जो कमी घटी थी वो सारी चीजें हो रही थी। और जब ये सारी चीजें होना शुरू हो गया, जब 1000 के तादाद में लोगों का उद्धार हो गया, जब मिरेकल होना शुरू हो गया, जब नामुमकिन मुमकिन होना शुरू हो गया, जो लोगों को डॉक्टर कहता है अरे ये चला गया, वो लोगों का उद्धार होना शुरू हो गया। तो वहां पे पॉल नामक एक शख्स, कौन? पॉल नामक एक शख्स, वो क्या कर रहा है? वो लोगों को मार रहा है। क्या कर रहा है?
वो सॉल था, बाद में पॉल बना। सॉल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, जितना आप बढ़ोगे उतना शैतान कोशिश करेगा, बट लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर एक दिन वो सारी चीजों को आपके घुटने में लेके आ जाएगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। हालेलुया। और बाइबल ये बताते हैं कि वो सॉल क्या करता था, जिसका नाम पॉल बाद में बना, वो सभी को लेके जेल में डाल देता था। क्या करता था? जेल में डालता था। जैसे उसे पता चलता था कि ये जगह में आराधना हो रहा है, जैसे उसे पता चलता था कि ये जगह में प्रभु का कार्य हो रहा है, वहां पे डिस्टर्ब करने चला गया। बट इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, इफ यू रीड दिस चैप्टर, इट सेज कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को छुआ, उसके मन को बदल दिया, और पॉल ने जो कार्य किया जिसने आज तक भी ऐसा कार्य नहीं किया होगा। बट सवाल यह उठता है, हाउ? एक परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर के जनों को मारने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर चुनता है। हेलो। और फिर बाद में उसको इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि किसी ने देखा भी नहीं होगा। हाउ वाज दैट पॉसिबल? बाइबल बताती है लेटर ऑन वही व्यक्ति परमेश्वर का वचन लेके जगह जगह जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? वही पॉल जो नेगेटिव कार्य कर रहा था, वो लेटर ऑन पॉजिटिव कार्य करना शुरू कर दिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज हम देखेंगे कि आप एक नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कैसे बदल देते हो। मतलब हाउ आप एक नेगेटिव चीज पॉजिटिव में कैसे आपके लाइफ में बदलेगा, या हाउ टू हैंडल द नेगेटिव सिचुएशन। नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, या नेगेटिव लोगों को आप हैंडल कैसे करें, या आपके लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, या नेगेटिव लोग हैं, या नेगेटिव लोगों से आपका कभी कभी होता है ना, आप ना भी चाहो उनके साथ मुलाकात हो ही जाता है ऑफिस में। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, बट एवरी डे यू हैव टू, बॉस जानबूझ के बॉस उनके साथ ही आपका जोड़ी बनाए, अरे एक साथ मिलकर काम करो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? काफी लोग एग्री करते हैं, राइट? बट हाउ टू हैंडल नेगेटिव चीजों को हैंडल कैसे करें, नेगेटिव लोगों को हैंडल कैसे करें, हाउ टू हैंडल द नेगेटिव सिचुएशन। अगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं कहूं, लाइफ में अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो या नेगेटिव परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, देन माय डियर फ्रेंड्स, उसको हैंडल कैसे करें। अपने पड़ोसी को देख के बोलो कि आज पास्टर आपसे बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जीसस क्राइस्ट के साथ जब आप चलते हैं, यू मे बी अराउंड, आपका माइंडसेट अलग होगा, आप संसार के अनुसार नहीं सोचोगे, आपका दिमाग कहीं और चलेगा, और मतलब कहीं और नहीं, वचन के अनुसार चलेगा, राइट? एक जवान को, ये जवान के साथ बात करने में मजा आता है कभी कभी। एक जवान लड़का को मिला था, वो मुझसे बात कर रहा है साहब, हम लोग कॉफी में बैठे बात कर रहे हैं, बात करते 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 वो मुझे ऐसे देख रहा है। मुझे एक टाइम लगा कि वो मेरी बात को सुन रहा है, राइट? ऐसे देख रहा है मुझे। तो मैं एक दफा मेरे शर्ट को देखा, मैंने गलत शर्ट तो नहीं पहन लिया। वो देख रहा है, देखने के बाद फिर बाद में मैंने बोला चलो चलते हैं, फिर भी देख रहा है। दिमाग, बट वो व्यक्ति, ध्यान से सुने, मैं बोला किसके बारे में सोच रहे? डोंट वरी, जिसके बारे में सोच रहे हो अगर प्रभु ने चाहा तो वो आपकी ही है। वो व्यक्ति हंसना शुरू कर दिया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपका थॉट उस तरीके से नहीं चलता है, आपका थॉट प्रभु में लगा रहता है। आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप कंप्लीटली ऑपोजिट टू द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कार्य तरीके का ऑपोजिट चलोगे तो ऑब्वियसली शत्रु आपके होंगे, ऑब्वियसली लोग आपके खिलाफ होंगे, ऑब्वियसली दैट इज अ नेचुरल थिंग। वो बोलेंगे अरे ठीक है ना, झूठ बोल देना काम हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं, काम भले हो या ना हो, मुझे झूठ नहीं बोलना है। वो बोलेंगे अरे ठीक है ना यार, मस्का खिला दो। अरे मस्का मैं खाऊंगा, मैं मोटा होऊंगा, मैं उसको क्यों खिला के मोटा करूं? कम ऑन। ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो लोग संसार के हैं या संसार, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप मसीहत में चलते हैं
ध्यान से सुनिए, आपका शत्रु कौन है पता है आपको? आपका शत्रु कौन है पता है आपको? आपके शत्रु वो लोग हैं, ये वही लोग आपके शत्रु है जिसके साथ आप प्रभु में आने से पहले बैठ उठ के चाय पीते थे। ये वही वो लोग हैं आपके शत्रु बनेंगे जो आपके घर में कुछ नहीं था और वो बोलते अरे कोई नहीं, मालिक सब ठीक कर देगा। बट जब मालिक सब ठीक करना शुरू कर दिया, वही शत्रु हो गए। शत्रु कौन है? यही लोग हैं जिसके साथ उठा बैठा चाय पी रहे, अरे कभी कोई चल ना भाई चल चाय पीते हैं, चाय पी लिया, प्रभु ने छू लिया, वो व्यक्ति बदल गया, उसका मन बदल गया, वो व्यक्ति को प्रभु आशीष कर रहा है। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं आज से नहीं, मैं बाहर नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ समय बिताऊंगा, बच्चों के साथ, प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। क्या ये यू नो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट, जब आप ये करना शुरू कर, यही लोग बोले क्या अरे ये भाई ये क्या है, तो मेरे साथ तो 20-20 घंटा घूमता था, अभी क्या हो गया? यही लोग शत्रु बन जाएंगे। ये शत्रु है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें? हाउ टू हैंडल? पहले आप दुखी थे, एक व्यक्ति आके कंधे पे हाथ रखे, डोंट वरी, अरे मालिक सब ठीक कर देगा। जब मालिक ठीक कर रहा है उसके लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? जब लोग आपकी कामयाबी को, लोग अरे यू नो लाइक लोग बोलेंगे अरे लोगों ने सोचा है यू नो लाइक अरे इनको बीमारी है, ये चला जाएगा या जाएगी, जो भी है, अरे ठीक है हाँ, बट परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से चंगाई दे दिया। अभी उनको खटक रहा है ये ठीक कैसे हो गया? और उसके बाद क्या होता है? जलन। क्या होता है? ऐसे लोगों को, या मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोलूं तो नेगेटिव लोगों को हैंडल कैसे करें? कम ऑन, इन दैट सिचुएशन हाउ टू हैंडल? हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ पीपल, इस तरीके के लोगों को। इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, जब लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब लोगों का उद्धार होना शुरू हो गया, जब लोग चंगाई प्राप्त करने, कोढ़ी लोग ठीक होना शुरू हो गए, उस जमाने में कोढ़ी मतलब खत्म हो गया। आज की डेट में वो कैंसर की बीमारी है, या आज की डेट में कुछ और बीमारी होगी जो कि इम्पॉसिबल था, बट प्रभु आके सब कुछ पॉसिबल कर दिया। वो कोई भी बीमारी हो, वो हिस्ट्री में कोई भी बीमारी, आई एम टेलिंग, मैं चैलेंज मार के कहता हूं, यीशु मसीह के, आप जितने लोगों को जानते हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं इस परमेश्वर के नाम लेके आज कहता हूं, जितने लोगों को भी आप जानते हैं, ओके, अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति है जो गंदे से गंदे बीमार में भी है, जिसका कुछ नहीं हो रहा है, उसको बोलो यीशु मसीह के पास है, आप देखना प्रभु उसको चंगा कर देगा। आई एम टेलिंग यू, जितनी भी गंदी बीमारी हो, कुछ भी हो जाए। आपको पता है मैंने मुर्दों को वापस आते हुए देखा है, और मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मेरे द्वारा कार्य किया। तो जब आप परमेश्वर के, जब उस समय में जब हीलिंग होना शुरू हो गया, नामुमकिन मुमकिन होना शुरू हो गया, यू नो लोगों को प्रभु ने इतना आशीष किया कि लोगों ने, बाइबल बताते, जमीन घर बेच बेच के, अरे प्रभु के लिए बेच बेच के, वाई उनका हृदय खुशी से, ऑब्वियसली मरता हुआ बंदा को आप प्रभु ने उसका आयु बढ़ा दिया तो प्रभु खुश हो ही जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, व्हेन, जब आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हो जहां पे लोग आपके खिलाफ हैं, नेगेटिव लोगों से घिरे हो, शत्रु आपके खिलाफ है, देन हाउ टू हैंडल? उसको हैंडल कैसे करें? आई बिलीव गॉड इज टॉकिंग टू समवन टुडे। आज परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। आई बिलीव किसी के मन में ये सालों से ये प्रश्न चल रहा है, एंड लेट मी टेल यू, प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है कि आज प्रभु वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। यू नो, अगर हमें कुछ होता है या कोई परिस्थिति में अगर हम गिर जाते हैं, जैसे कि आपने काफी सारी गवाही सुने, जब कुछ होता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? सो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया कि वो लोग प्रार्थना करते थे, बट पॉसिबल नेचुरल ये भी है कि जब पॉल उनके साथ गलत कर रहा था, उन लोगों ने भी प्रार्थना किया। लाइफ में अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, द नंबर वन थिंग यू हैव टू डू
इज प्रे। प्रार्थना करना सीखे। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा करता है, प्रार्थना करना सीखे। अगर आपका कोई इंसल्ट करता है, प्रार्थना करना सीखे। आपका नाम खराब कर रहा है, प्रार्थना करना सीखे। लिसन टू मी केयरफुली। लेट कैन आई बी ऑनेस्ट, बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ता आपके नाम से, क्योंकि इतना बिजी लोग, इतना बिजी हैं, आपको पता है। आपको लगता है मेरा नाम खराब हो गए, बट नोबडी इज लीस्ट इंटरेस्टेड। कम ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रार्थना करने से पहले लर्न टू फॉरगिव। माफ करने वाला व्यक्ति बने। ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, लर्न टू फॉरगिव। माफ करने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है या आपके खिलाफ में अगर आपको वो कुछ कहता है या इंसल्ट करता है, देन वेरी फर्स्ट थिंग माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गो टू देयर लेवल एंड बिहेव लाइक देम। उनके लेवल में जाके उनके जैसे बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको वो लेवल से निकालकर अच्छे लेवल में लेके गए, तो व्हाई यू आर गोइंग टू दैट लेवल? स्टॉप गोइंग टू दैट। यहां पे बाइबल बताती है, जब उसके साथ गलत कर रहे थे, जब पॉल मारता था फिरता, नोवेयर इन द बाइबल इट सेज कि लोग जाके क्या रैली क्या बोलते हैं, मेरे हमेशा इस नाम में कंफ्यूज, रैली मोर्चा निकाल रहे हैं। अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लिखा है बाइबल में, लिखा है, द मोर यू ट्राई टू डू ऑफ योर ओन, अपनी मर्जी से कुछ करने की कोशिश करोगे, एवरी टाइम यू विल फॉल, आप हमेशा गिरोगे। बट जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाही में आके जब आप कार्य करते हैं, परमेश्वर आपको विजय देता है। Listen to me carefully. So instead of वो सारी चीजें करने से अच्छा, नंबर वन प्रे। और प्रार्थना से पहले फॉरगिव देम, उनको माफ करने वाला व्यक्ति बने। अगर लाइफ में, अगर माय डियर फ्रेंड, अगर आप माफ नहीं करेंगे, बाइबल बताती है, अगर तुम अपने शत्रु को या अपने पड़ोसी को माफ नहीं करोगे, तो मैं भी तो उनके वजह से नहीं, अपने वजह से माफ करो। हमने फिदे तो माफ करना क्यों जरूरी है? इफ यू डोंट फॉरगिव, इट इज यू, वो आप ही हैं जो अपने आप को कहां रखे हो? जेल के अंदर बंद कर दिया। वो आप ही हैं जो अपने आप को एक रूम में बंद कर दिए। सामने वाला व्यक्ति बोलकर चला गया, सामने वाला व्यक्ति बोल के भूल भी गया होगा, सामने वाला व्यक्ति वो सारी चीजों को याद भी नहीं होगा, बट अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, आप एक बंधन में बंध गए हो, बन गया इंसान। आपके लाइफ में आप ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करोगे, आप अपने लाइफ में, इट इज यू हु इज गोइंग टू सफर, आप ही सफर करोगे। इट इज यू हु इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब, आप ही डिस्टर्ब रहोगे। इट इज यू जो परमेश्वर की वॉइस को सुन नहीं पाओगे। इट इज यू, नो वन एल्स। मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइप के लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाओगे। सो नंबर वन, लर्न टू प्रे। नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें? प्रे एंड उसको माफ करना सीखें। जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसके लेवल में नहीं आए। यू डोंट हैव टू कम टू देयर लेवल। कम ऑन। You know, when you forgive people, आप अपने आप को हर एक चीजों में शांति को इनवाइट करते हैं। इट मीन्स आप गंदी चीजों को फ्लश कर दिए, अब एक नई चीज आपके लाइफ में है। कम ऑन। एक अमेरिकन ऑथर ने बहुत ही अच्छी बातें कहा, उनका नाम है मेरियान विलियमसन। उन्होंने कहा, अनफॉरगिवनेस इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन वेटिंग फॉर अदर पर्सन टू डाई। हिंदी में यह कहा जाता है, अनफॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जिसको माफ नहीं करते हो, उसका ये एक ऐसी चीज है, आप जहर पी के आप उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति कब मरेगा। ये होगा? पॉसिबल है? ये पॉसिबल है?
जहर किसने पी है? सामने वाला व्यक्ति। Listen to me, my dear friend. If you go back to the topic, my dear friend, अगर आप लोगों को forgive करके प्रेयर करते हैं उस व्यक्ति के लिए, my dear friend, it means आप हर एक धूल को साफ कर दिए, जो आपके खिलाफ जो लोगों ने कहा है उसको साफ कर दिया. It means that is the time you are telling the Lord, आप परमेश्वर को कह रहे हो कि Lord, now you handle my situation. आप मेरे सिचुएशन को हैंडल करें. You are allowing God to fight for you. आप परमेश्वर को अलाउ कर रहे कि परमेश्वर आपके लिए फाइट करे. आप परमेश्वर को अलाउ कर रहे कि परमेश्वर आपके सिचुएशन का हैंडल करे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपका दोस्त परमेश्वर का दोस्त है और आपका शत्रु परमेश्वर का शत्रु है. सो व्हेन यू डू इट, टू थिंग्स हैपन. ध्यान से राइट इट. जब आप शत्रु को क्षमा करते हैं, जब आप नेगेटिव लोगों को क्षमा करते हैं, हैंडल करने में, ओके लिव इट, आई फॉरगिव, दो चीज होता है. नंबर वन, कि या तो परमेश्वर उस व्यक्ति को बदल देगा, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, राइट, जिसको हम कहते हैं कि लाइक उसका मन को बदल जाएगा, या वो व्यक्ति को परमेश्वर आपके लाइफ से निकाल देगा. दो चीज में से एक चीज होगा. ऑलवेज रिमेंबर, जब आप लोगों को क्षमा करते हैं, जब आप लोगों को यू नो लाइक यू से इट्स फाइन, आपने मेरे साथ गलती किया, आई फॉरगिव यू, इंस्टेड ऑफ दैट यू प्रे कि लॉर्ड ये सिचुएशन को मैं आपके हाथों में देता हूं. व्हेन यू डू दिस, टू थिंग हैपेंस. नंबर वन, कि परमेश्वर वो व्यक्ति को बदल देगा, या तो परमेश्वर उस व्यक्ति को आपके लाइफ से निकाल देगा. कम ऑन. इफ यू सी, जब सॉल ने लोगों के साथ गलत किया, जब सॉल ने लोगों को मारा पीटा, ऑफ कोर्स नोवेयर इन द बाइबल इट सेज कि उन्होंने प्रार्थना किया. नोवेयर इन द बाइबल इट सेज, बट बाइबल ये कहता है सिंस दे प्रेड, जब उन्होंने प्रार्थना किया, यू नो, सिंस दे डिडंट अपोज, लोगों को अपोज करना बंद करे. यू नो, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना. नेवर डू दैट. नहीं तो उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? कम ऑन. सिंस उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने अपोज नहीं किया, दे डिडंट वेंट अगेंस्ट, यू नो, उन्होंने पॉल के अगेंस्ट गए नहीं, दे डिडंट टॉक, उन्होंने उसके बारे में बातें भी नहीं किया. एंड गेव द केस टू द लॉर्ड, वो केस को जाके परमेश्वर को दिया. दैट इज व्हाई बाइबल से वन डे जब पॉल दमिश्कस के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने उसका पकड़ा ऐसा और उसके मन को बदल दिया. यू नो व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा? यू नो दिस वर्ड इज वेरी स्ट्रेंज. कोई पढ़ेगा प्रेरितों के काम 2, कोई पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 9 उसका 3 और 4, प्रेरितों का काम 9 उसका 3 और 4, कोई पढ़ेंगे क्विकली? परंतु चलते चलते हाँ जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, हाँ तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, हाँ और वो भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना, हाँ हे शाऊल, हाँ हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे, सॉल परमेश्वर को सता रहा था. कम ऑन. सॉल किसको सता रहा था? जितने लोग विश्वास, यू नो माय डियर फ्रेंड, ही डिडंट सेड कि पॉल तुम मेरे लोगों को क्यों सता रहे. लिखा है बाइबल में, उसने कहा ही डिडंट सेड तू मेरे लीडर्स को क्यों सता रहा है. लिखा है बाइबल में, लिखा है कि तू मेरे दासों को. कम ऑन. ही डिडंट सेड, उसने कहा कि तू मुझे. व्हाट डज इट मीन माय डियर फ्रेंड? जो आपको सताता है वो परमेश्वर को सताता है. जो आपके साथ गलत करता है वो परमेश्वर के साथ गलत करता है. जो आपके अगेंस्ट में बातें करता है वो परमेश्वर के अगेंस्ट में बातें करता है. जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है वो परमेश्वर के खिलाफ षड्यंत्र रचता है. कम ऑन. ऑलवेज रिमेंबर, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वो लोग आपको नहीं, परमेश्वर को नीचा दिखाते हैं. जो लोग आपको हेट करते हैं वो आपको नहीं, परमेश्वर को हेट करते हैं. जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं वो आपके खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं. जो लोग आपके बारे में आपके साथ बुरा करते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ बुरा करते हैं. जो आपके साथ गलत करते हैं वो परमेश्वर के साथ गलत करते हैं. जो षड्यंत्र रचते हैं वो परमेश्वर के साथ षड्यंत्र. बिकॉज द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उस दिन से परमेश्वर ने आपको खरीद लिया, आपका नाम उसके साथ जुड़ा है. और जो आपके दोस्त है वो परमेश्वर का दोस्त है, और जो आपका शत्रु है वो परमेश्वर का शत्रु है. एंड लिसन टू मी केयरफुली, वन डे, ऊंची आवाज में बोलो, वन डे
ऊंची आवाज में बोलो, वन डे, एक दिन। जैसे परमेश्वर ने पूरी तरीके से पौल को बदल दिया, वैसे आने वाले दिनों में परमेश्वर पूरी तरीके से आपके शत्रु को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर वो नहीं बदला तो आपकी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा। Come on. Listen to me carefully. आप भी ढूंढोगे ना, अरे मेरे शत्रु किधर है, वो दिखेंगे, आपके रैडर से बाहर रहेंगे वो। कभी कभी तो हम चलते हैं, अरे मेरे शत्रु उधर है, चलो। प्रभु बोलता मत जा, अरे मैं महान हूं, जा। Come on. Hallelujah. Always give the case to the Lord. अपना केस किसको दे? अपना केस। तो हाउ टू हैंडल? नंबर 1, प्रार्थना करे, माफ करने। उनको क्या करना है? माफ करो। ऑलवेज रिमेंबर, आप कोशिश करोगे, क्या होगा? क्रिकेट खेलेंगे फिर। आप कोशिश करोगे, बट जब आप केस प्रभु को दोगे, जब प्रभु होल्ड करता है वो केस को, आपको पता है परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा एडवोकेट है जो आज तक केस नहीं आ रहा है। वो आज तक किसी का केस नहीं आ रहा है वो। तो बेस्ट थिंग, गिव द केस टू द लॉर्ड। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, एक्सोडस 14:14, एक्सोडस 14 उसका 14 कोई पढ़े? यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, हाँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो। पिछले 4 हफ्ते से ये वर्ड आ रहा है, चुपचाप। क्या रहो? क्या रहो? अरे पास्टर, यू नो मेरे अंदर एक कमी है, मैं सब कुछ कर सकता, मैं चुपचाप नहीं रह सकता। खास करके फीमेल्स, बी केयरफुल। अरे आज तुम्हारे घर में क्या बना? अरे मैंने टमाटर है, आलू बनाइए। वहां से घूमते 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 इंसान में आ गए, राइट? फिर वहां पे, अरे तुझे पता है उसने ऐसा किया तो वैसा, अरे तुझे, वहां से घूमते घूमते हेलो, सब घूम रहा है चीजें। लाइफ में चुप रहे। बाइबल क्या कहता है? अरे मैं लड़ूंगा, तुम चुप रहो। ऊंची आवाज बोलो, मैं आज से चुप रहूंगा। You know what is the meaning? You know, अक्सर हम इस वर्ड को, अक्सर हम इस वचन को डिक्लेयर तो करते हैं, पर हम प्रभु के कार्य को नहीं देख पाते। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। वी डिक्लेयर, प्रभु तू मेरे लिए लड़ेगा, तू मेरे लिए करेगा। नेगेटिव लोग हैं, तू उनको चित्तर बित्तर कर देगा। हेलो, कभी कभी प्यार से, प्रभु कितना प्याला है प्रभु। हेलो, listen to me carefully. Why we are not able to see this? ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हम क्यों नहीं दे पा रहे? यू नो, बाइबल में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, प्रभु इजीली उनके द्वारा कार्य कर रहा था। इजीली, इट इज बिकॉज, नॉट जस्ट बिकॉज उनका फेवरेट था, नो, इट इज बिकॉज 2 things. नंबर 1, वो प्रार्थना करते थे अपने शत्रु के लिए, उनको माफ करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप चुप हो गए कि बात ही नहीं निकल रहा, अभी इतना चुप हो गए। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, वाव, जितने लोगों ने कहा है वो उनके लिए लागू है। हालेलुया। जब भी लोगों ने उनके साथ गलत किया या उनको सताया या उनके साथ प्लान किया, नोवेयर इन द बाइबल इट सेज दैट उन्होंने उनके जैसा बर्ताव किया। नो, उनसे बड़े लेवल। आजकल तो विश्वासी भाई बहन भी, यू नो, अगर किसने काला जादू किया तो अरे वो देख रहे, अरे दूसरा बाबा को ढूंढो, उसे बड़े वाले को, उसके बड़े वाले को। आप ही लड़ोगे तो प्रभु कब लड़ेगा? नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें? नंबर 1, प्रे, फॉरगिव। लॉर्ड, मैं इस व्यक्ति को माफ करता हूं, आई एम नॉट एबल टू हैंडल, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। लॉर्ड, यू डू इट, यू डू इट, तू कर, यू विल सी दैट इज द टाइम यू आर सेइंग गॉड कम इन माई सिचुएशन, गॉड कम टू माई सिचुएशन। और जब प्रभु आता है, हर एक आड़ा टेढ़ा रास्ता को सीधा कर देता है।
You don't have to go and fight. तूने मुझे ऐसा किया, मैं मनमोहन का आदमी हूं, मैं ट्रम्प का आदमी हूं. हेलो, वो तीसरा बंदी बोलेगा, अरे मैं ना बैनर्जी का आदमी हूं. You don't have to fight. हम फाइट करने वाले लोग ने, हमारा फाइट सिर्फ एक ही जगह में है, प्रेयर में. प्रेयर लाइफ फाइट होना चाहिए, बाकी का काम प्रभु करेगा. सो हाउ टू है, यू नो पास्टर, ये नेगेटिव लोग मेरे लाइफ से जा ही नहीं रहे, आखिरी सांस तक नेगेटिव लोग रहेंगे. और लेट मी टेल यू समथिंग, वो होना भी बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं रहेंगे तो पूरा जिंदगी सुरसुरी बॉम्ब हो जाएगा. हम नहीं दे. बिल्ली ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रही है दूध पीने, है ना, मस्त है, बम्पर ऐसा होना बहुत जरूरी है. तभी तो विल, यू नो, आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे लाइफ में जितने सारे नेगेटिव लोग आए थे या कभी कभी आते हैं, मैं ना उनको धन्यवाद देता हूँ. आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू. बीच में थोड़ा सा हो गया था, क्यों ऐसा क्या वैसा, बट वचन में जितना बढ़ा रहा है परमेश्वर, एवरी टाइम आई एम सेइंग थैंक यू लॉर्ड. वो आए इसीलिए मैं मजबूत हो रहा हूं. उनको आना बहुत जरूरी था. तो हाउ टू हैंडल, प्रे. लॉर्ड, इस व्यक्ति पता नहीं प्रभु कैसा है, मेरा दिमाग खराब करता है. उनको, प्रभु को बोलो, उसको बोलने की जरूरत नहीं. मेरा दिमाग खराब, उसको बोलने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये मेरा दिमाग खराब करता है, इसका आत्मा मेरे से जुड़ता नहीं है. प्रभु ये कुछ भी है, यू नो, कटर पटर कटर चलता है. घर में चाकू बर्तन की आवाज ज्यादा चलता है. प्रे एंड लर्न टू फॉरगिव देम. उनको माफ करना सीखे. उनके भलाई के लिए माफ करना है, अपने लिए. हालेलुया. Learn to be quiet. Give the case. When you say that is the time, आप प्रभु को, प्रभु come in my situation. आप प्रभु को बुला रहे. और जब प्रभु आता है, मुर्दों में भी जान आ जाता है. फैरो के मन को बदल देता है. हर एक चीज और नामुमकिन को मुमकिन कर देता है. हालेलुया. आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं. एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया. यीशु मसीह में आए. यीशु मसीह में आने के बाद वो पूरी अच्छी तरीके से बाइबल के अनुसार वो जिंदगी जी रहे, यू नो. और वो कहते हैं, उनके जब मैं गवाही सुन रहा था, आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उनका गवाही सुन के मैं बहुत ही इंप्रेस हो गया. और मैंने उनकी गवाही को सुन के मैं ऑनेस्टली, मैं मेरे लाइफ में वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए मैंने कहा कि प्रभु तू मुझे भी ऐसा बना. ध्यान से सुनिए. यू नो, वो प्रभु में आने से पहले वो एक घर में रहते थे. अभी भी घर में रहते हैं, बट अभी उनका दूसरे घर है. तो वहां पे वो जब रहते थे, वहां पे जो घर उनका था, कोई दूसरे लोगों ने उनके घर को कब्जा कर लिया. क्या कर लिया? क्या कर लिया? कब्जा कर लिया. उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको. उन्होंने एक दो बार कहा, देखो तुम जो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए. ये ना, वो व्यक्ति ने चुप रहा और चुपचाप वहां से निकल गया. वो व्यक्ति ने उस घर को छोड़ दिया जो करोड़ों का प्रॉपर्टी, आज की डेट में वो बोल रहे थे वो कम से कम 100 करोड़, 50, 80, 90 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है. वो व्यक्ति ने उसको छोड़ दिया और उसने शांति को चुना. होता है ना शांति, बाई का नाम नहीं, अंदर के शांति की बात कर रहा हूं. मन शांति. आजकल तो वो भी नाम हो गया, मन शांति, मन की शांति, राइट. वो व्यक्ति ने घर छोड़ दिया. वो बोला ठीक है, गया. उसने प्रभु पर भरोसा रखा, उसके लिए प्रार्थना करता रहा. फिर बाद में प्रभु ने सिखाया तो उसको माफ करने वाला व्यक्ति बन. उसको माफ किया, प्रार्थना किया. यू कैन नॉट बिलीव, आज की डेट में 20 साल हो गए, 10-15 साल के बाद प्रभु ने उनको अपने मिनिस्ट्री में कार्य करना सिखाया. वो मिनिस्ट्री कार्य किए, मिनिस्ट्री करना शुरू किए, और आज की डेट में उनका मिनिस्ट्री वन ऑफ द रिचेस्ट मिनिस्ट्री इन इंडिया है. इंडिया का सबसे अमीर मिनिस्ट्री में गिना जाता है. आपको पता है. और अभी जो परमेश्वर ने उनको घर दिया, वो पहले घर से 5 से 7 गुना महंगा घर दिया. मैंने आपको क्या कहा था? प्रभु इधर वो व्यक्ति को बदलेगा या आपकी जिंदगी से. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु ने वो पुराना घर नहीं दिया, उसको नई, वो चीजों को निकाल दिया और नई चीजें दिया. माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली. ध्यान से सुने.
आज सुबह जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, लाइक इट वॉज सो पावरफुल, प्रभु का उपस्थित इतना पावरफुल था कि लाइक आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था कि लाइक कब मैं जाऊं और ये वचन शेयर करूं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। लेट मी टेल यू समथिंग। कितने जन चाहते हैं दैट प्रभु आपके शत्रु को बदले? कितने जन चाहते हैं? कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात को बदले? कितने जन चाहते हैं कि आपके लाइफ में प्रभु कार्य करे? कितने जन चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए लड़े? कितने जन चाहते हैं कि प्रभु आपके शत्रु को आपके लाइफ से रिमूव कर दे? सभी चाहते हैं? कितने लोगों को चाबी चाहिए? कितने लोगों को चाबी चाहिए? एवरीवन ध्यान से सुने। अगर आपके खिलाफ कोई व्यक्ति कार्य करता है, या वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में जाता है, या शत्रु आपके खिलाफ आपको इंसल्ट करता है, आपके चीजों को ले लिया है, देन फर्स्ट माय डियर फ्रेंड, डोंट गो टू देयर लेवल एंड बिहेव लाइक देम। उनके लेवल में जाके उनके जैसा बिहेव ना करे। फॉरगिव देम, इवन दो वो चाहे आपको जितना भी चोट पहुंचाए, फॉरगिव देम एंड गिव द केस। प्रभु ये केस मैं आपको देता हूं। गिव द केस टू द लॉर्ड। लिसन टू मी केयरफुली। गिव द केस। ऊंची आवाज में बोलो, ये केस आज से मैं परमेश्वर को देता हूं। अपनी आंखों को बंद करो। जो आपके साथ गलत कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके गलत किया है, बोलो प्रभु मैं उसे माफ करता हूं। बोलिए, प्रभु अभी इसी वक्त मैं उसे माफ करता हूं। और प्रभु ये सिचुएशन, ये हालात, ये केस मैं आपको देता हूं। एंड ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, कोई वकालत नहीं चलता है इस जमीन वालों का जब कोई फैसला आसमान से उतरती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर कार्य करता है, कोई भी वकालत नहीं चलता है इस जमीन वालों का, किसी के नहीं चलती है जब कोई फैसला आसमान से उतरती है। Come on. परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा लॉयर है जिसने आज तक कोई केस नहीं। जब बाइबल बताती है दैट उसके एक आवाज से मृत्यु भी थम जाता है, मृत्यु को वापस आना पड़ता है। उसकी एक आवाज से लाइक सड़े गले मुर्दों में जाना जाता है। उसको डांटने से उग्र समुंदर भी थम जाते हैं। सो गिव द केस टू द लॉर्ड। परमेश्वर को केस दें। लेट हिम डील, लेट हिम डू इट। उस दिन सॉल क्यों बदला? इट इज बिकॉज प्रभु ने उसको बदला। इट इज बिकॉज वो लोग जाके सॉल को बदलने की कोशिश नहीं किए। कभी कभी हम जाके लोगों को, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल। आप माथे भी फोड़ दोगे ना, वो कभी नहीं बदलेंगे। मैं कितने लोगों को जानता हूं, आप माथे भी फोड़ो उनके सामने, बहुत लोगों को जानता हूं मैं, मेरे करीब दूर से एवरीवन, बहुत लोगों को जान। आप माथे भी फोड़ दो, उनको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? परमेश्वर के हाथों में। हाउ टू हैंडल द नेगेटिव पीपल, वो केस को लेके, हाउ टू हैंडल द नेगेटिव सिचुएशन, वो केस को लेके, हाउ टू हैंडल ऑल द नेगेटिविटी, वो केस को लेके। देन यू विल सी, प्रभु जब केस लड़ता है ना, कोई वकालत नहीं चलता है उसके सामने। जब खुदा की मर्जी होती है ना, सबको चुप होकर सुनना पड़ता है। हालेलुया। सो नंबर 1 थिंग, प्रे एंड फॉरगिव देम। चाहे आपको जितना भी चोट पहुंचाए, जितना भी चोट पहुंचाए, जस्ट फॉरगिव देम। उनके लिए नहीं। मैं ही गया हूं या आप भी गए हो ये सारी चीजों से? मैं गया हूं माफ नहीं करके, प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु बोलता है बात तो कर रहा हूं, तेरा इनकमिंग चालू है पर तू फोन ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि दिल में किसी दूसरे का आवाज है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, जब परमेश्वर कोई कार्य करता है, 2 चीज। नंबर 1, या तो वो व्यक्ति को माफ नहीं, या तो वो व्यक्ति को बदल देता है। नंबर 2, या तो
45 मिनट से बात करने के बाद भी अब समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो आपके लाइफ से रिमूव कर देता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी आपने सिखाया प्रभु, मैंने आप ही के जनों को आगे सिखाया प्रभु, बताया प्रभु। आई बिलीव इस वचन को सुन के हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने पिता परमेश्वर। आई बिलीव लॉर्ड इस वचन के द्वारा प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, लॉर्ड यू स्पोक टू अस, आपने हमसे बातें की। आज से प्रभु तो हमें माफ करने वाला व्यक्ति बना, प्रार्थना करने वाला, अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करे, उनको माफ करे प्रभु। आई बिलीव आने वाले दिनों में प्रभु कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, फिजिकली, लॉर्ड कोई भी चीज हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता प्रभु। धन्यवाद मेरे यहोवा, थैंक यू फॉर दिस वर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस माय नेम आई प्रे, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।